प्राचीन काल से ही भारत में ऋषि मुनियों का महत्व रहा है। ऋषि मुनि ज्ञान का आधार होते थे। अपने आश्रमों के द्वारा लोगों को शिक्षित करना, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए शास्त्रों और स्मृतियों का निर्माण करना आदि कई कार्य ऋषि मुनियों के द्वारा किए जाते थे। इन सभी ऋषि मुनियों में से सबसे ज्यादा महत्व सप्तऋषि का है। सप्तऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से हुई थी। ये सप्तऋषि एक रूप में तो नक्षत्रलोक में सप्तर्षि मंडल में स्थित रहते हैं, वहीं दूसरे रूप में तीनों लोकों में विशेष रूप से भूलोक में रहकर लोगों को धर्माचरण और सदाचार की शिक्षा देते हैं। जब 4 युग सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग बीतते हैं, तब वेदों का अनादर होता है। उस समय सप्तर्षिगण पृथ्वी पर अवतरित होकर वेदों का उद्धार करते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि कौन है ये 7 सप्तऋषि? आइए जानते वो महान ऋषि कौन कौन है और उनके योगदान है। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है वे नाम क्रमशः इस प्रकार है। 1. वशिष्ठ, 2. विश्वामित्र, 3. तव, 4. भारद्वाज, 5. अत्रि, 6. वामदेव और 7. शौनक है। ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त हैं, यानी कि 10,000 मंत्र हैं। चारों वेदों में करीब 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं और इन मंत्रों के रचयिता कवियों को हम ऋषि कहते हैं। बाकी 3 वेदों के मंत्रों की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी अनेकानेक ऋषियों का योगदान रहा है, पर इनमें भी 7 ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्तर्षियों का मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि हुए हैं। यहाँ प्रस्तुत है वैवस्वत मनु के काल के सप्तऋषियों का परिचय। आइए क्रम से जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर है ऋषि वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राजसत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैत्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। दूसरे नंबर पर है विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली थी। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांतिकुंज है उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिना पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। तीसरे स्थान पर भारद्वाज ऋषि। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि रामकाल के पूर्व से हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्रीराम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। महर्षि भारद्वाज मंत्र, अर्थशास्त्र, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद आदि विषयों के विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक थे। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा महर्षि भारद्वाज ही कहे गए हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र हैं। वैसे तो वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे, परंतु पहली बार महर्षि भारद्वाज ने ही विमान शास्त्र पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा था। विमान शास्त्र में 8 अध्याय और 3000 श्लोक हैं। इस शास्त्र में यात्री विमान के अलावा लड़ाकू विमान, अंतरिक्षयान आदि के बारे में भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। महर्षि भारद्वाज को व्याकरण और आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र से प्राप्त हुआ था। वहीं महर्षि भृगु ने उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया था। महर्षि भारद्वाज ने आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, राजशास्त्र, विमान शास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की थी। इनके इसी योगदान को देखते हुए ही इन्हें सप्त ऋषियों के नाम में अति उच्च स्थान प्राप्त है। चौथे स्थान पर है ऋषि अत्रि। महर्षि अत्रि का नाम भी सप्त ऋषियों के नाम में से एक प्रसिद्ध नाम है। महर्षि अत्रि ब्रह्माजी के मानस पुत्र थे तथा इनका जन्म ब्रह्माजी के नेत्रों से हुआ था। महर्षि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम और देवहूति की पुत्री देवी अनुसूया से हुआ था।
द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण महर्षि अत्रि के ही वंशज थे। मार्कंडेय पुराण, श्रीमद्भागवत व महाभारत के सभा पर्व के अनुसार त्रिदेवों के वरदान स्वरूप ही महर्षि अत्रि व देवी अनुसैया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। त्रिदेवों के वरदान स्वरूप ब्रह्मा जी के अंश से सोम अर्थात चंद्रदेव, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय एवं भगवान शिव के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। महर्षि अत्रि का सबसे अधिक उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ही है, इसीलिए इस मंडल को आत्रेय मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल में कुल 87 सूक्त हैं। रामायण काल में अत्रि ऋषि चित्रकूट में निवास कर रहे थे। तब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अत्रि के आश्रम पधारे थे। उस समय महर्षि अत्रि ने श्री राम को दिव्यास्त्र और कभी न समाप्त होने वाले बाण दिए थे। 5वें स्थान पर ऋषि वामदेव ऋषि ने इस देश को सामगान अर्थात संगीत दिया। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्त दृष्टा, गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्रयी के तत्ववेता माने जाते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित भरत नाट्य शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। वामदेव जब मां के गर्भ में थे तभी से उन्हें अपने पूर्वजन्म आदि का ज्ञान हो गया था। उन्होंने सोचा, मां की योनि से तो सभी जन्म लेते हैं और यह कष्टकर है, अतः मां का पेट फाड़कर बाहर निकलना चाहिए। वामदेव की मां को इसका आभास हो गया, अतः उसने अपने जीवन को संकट में पड़ा जानकर देवी अदिति से रक्षा की कामना की। तब वामदेव ने इंद्र को अपने समस्त ज्ञान का परिचय देकर योग से शेन पक्षी का रूप धारण किया तथा अपनी माता के उदर से बिना कष्ट दिए बाहर निकल आए। 6ठे स्थान पर ऋषि कव माना जाता है। इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोमयज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। तब वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। 7. शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और ऋषि जो शुनक ऋषि के पुत्र थे। फिर से बताएं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कव, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमृतत्व दे दिया कि सप्तर्षि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त्य, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, ऐत्रेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषियुक्त 7 ऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में उपरोक्त सभी सप्तऋषि तारामंडल के रूप में आकाश में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की धरती पर अवतरित होंगे, तब जो भी सप्त ऋषियों के नाम जो भी हमने ऊपर वर्णित किए हैं, वे मानव रूप में आकर भगवान कल्कि को वेदों और धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे। साथ ही यही सप्तऋषि पूरे विश्व में पुनः ज्ञान की स्थापना करेंगे। आशा है कि आपको सप्तऋषियों के नाम, उनकी कहानी और योगदान के बारे में पता चला होगा। हमारी संस्कृति और प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई जानकारियां उपलब्ध है और यह हमारा कर्तव्य है कि इसे आगे लोगों तक पहुंचाया जाए। भारतीय संस्कृति, वेद और धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।